हमारे यहां कहा गया है, क्षत्रयस्य क्षत्रयस्य क्षत्रम यत धर्म, यानी लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, लॉ इज सुप्रीम। हजारों वर्षों से चले आ रहे ऐसे ही विचार एक बड़ी वजह है कि हर भारतीय की न्यायपालिका पर अगाध आस्था है। साथियों, हाल में कुछ ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिनको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा थी। फैसले से पहले अनेक तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन हुआ क्या? 130 करोड़ भारतवासियों ने न्यायपालिका द्वारा दिए गए इन फैसलों को पूरी सहमति के साथ स्वीकार किया। हजारों वर्षों से भारत न्याय के प्रति आस्था के इन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। यही हमारे संविधान की भी प्रेरणा बना है। पिछले वर्ष ही हमारे संविधान को 70 वर्ष पूरे हुए हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज ए स्पिरिट ऑफ एज। इसी भावना को हमारे देश की अदालतों, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने समय में आगे बढ़ाया है। इसी स्पिरिट को हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने जीवंत रखा है। एक दूसरे की मर्यादाओं को समझते हुए तमाम चुनौतियों के बीच कई बार देश के लिए संविधान के तीनों पिलर्स ने उचित रास्ता ढूंढा है। और हमें गर्व है कि भारत में इस तरह की एक समृद्ध परंपरा विकसित हुई है। बीते 5 वर्षों में भारत की अलग अलग संस्थाओं ने इस परंपरा को और सशक्त किया है। देश में ऐसे करीब 1500 पुराने कानूनों को समाप्त किया गया है, जिनकी आज के दौर में प्रासंगिकता समाप्त हो रही थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून समाप्त करने में तेजी दिखाई गई है। समाज को मजबूती देने वाले नए कानून भी उतनी ही तेजी से बनाए गए हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन्स के अधिकारों से जुड़ा कानून हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, या फिर दिव्यांगजनों के अधिकारों का दायरा बढ़ाने वाला कानून, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से काम किया है। फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि इस कॉन्फ्रेंस में जेंडर जस्ट वर्ड के विषय को भी रखा गया है। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी समाज जेंडर जस्टिस के बिना पूर्ण विकास नहीं कर सकता और न्यायप्रियता का दावा कर सकता है। हमारा संविधान राइट टू इक्वलिटी के तहत ही जेंडर जस्टिस को सुनिश्चित करता है। भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में से एक है जिसने स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया। आज 70 साल बाद अब चुनाव में महिलाओं का ये पार्टिसिपेशन अपने सर्वोच्च स्तर पर है। अब 21वीं सदी का भारत इस पार्टिसिपेशन को दूसरे पहलुओं में भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सफल अभियानों के कारण
पहली बार भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गर्ल चाइल्ड का एनरोलमेंट लड़कों से ज्यादा हो गया है और किसी भी हिंदुस्तानी को इस बात का गर्व होगा। इसी तरह सैन्य सेवा में बेटियों की नियुक्तियां हो, फाइटर फ्लाइट्स की चयन प्रक्रिया हो, माइंस में रात में काम करने की स्वतंत्रता हो, सरकार द्वारा अनेक बदलाव किए गए हैं। आज भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जो देश की कैरियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव देता है। साथियों, परिवर्तन के इस दौर में भारत नई ऊंचाई भी हासिल कर रहा है, नई परिभाषाएं गढ़ रहा है और पुरानी अवधारणाओं में बदलाव भी कर रहा है। एक समय था जब कहा जाता था कि तेजी से विकास और पर्यावरण की रक्षा एक साथ होना संभव नहीं है। भारत ने इस अवधारणा को भी बदला है। आज जहां भारत तेजी से विकास कर रहा है, वहीं हमारा फॉरेस्ट कवर भी तेजी से एक्सपांड हो रहा है। 5-6 साल पहले भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 5 साल पहले, 3-4 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी भारत ने यह करके दिखाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रखा जा सकता है।